चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तापड़िया क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा टफ भी जाता है। राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय राइमिंग स्कीम? आपको एक राइम दिया होगा जिसका स्कीम फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपको पोएम के एप्रिसिएशन में काम में आएगा। ओके, तो एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपको टाइटल होता है, थीम होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, थीम और सेंट्रल आइडिया, उसके साथ आपको राइमिंग स्कीम भी फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो पहले देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है आप ही के बुक में से, जिसका नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। ओके, ये 1.1 है आपका अ टीनेजर्स प्रेयर। अब इसमें बात करते हैं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले कोई एक स्टांजा देखना है। जिस स्टांजा को देखने के बाद आप क्या करेंगे, उस स्टांजा के एंडिंग वर्ड्स देखेंगे, क्योंकि स्कीम तो हमेशा कहां होती है? एंडिंग में। ओके, तो बिगिनिंग्स, मेक, चूज एंड टेक, ये मैंने फर्स्ट स्टांजा लिया है आपका। इसके एंडिंग में आ रहा है बिगिनिंग्स, फिर आ रहा है मेक, देन चूज एंड देन टेक। ओके, अब इसको मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा? तो मुझे सबसे पहले करना क्या है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो मैं सबसे पहले बिगिनिंग्स को ए लिख दूंगा, स्मॉल ए। हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि यहां पे कैपिटल ए वगैरह लिखना स्टार्ट कर देते, तो इससे आपके मार्क्स चले जाएंगे। ओके, तो यहां पे बिगिनिंग्स में मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया। अब मैं बिगिनिंग्स को चूज करूंगा, मैं देखूंगा कि यार बिगिनिंग्स मैच हो रहा है क्या, कहीं राइम हो रहा है क्या। ओके, तो बिगिनिंग्स मेक, चूज टेक नहीं हो रहा है, तो ए मेरा यहीं पे खत्म हो गया। ए मेरा यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि ए रिपीट तब होता था जब कुछ ना कुछ वहां पे राइम होता था। ओके, अब मेक की बात करते हैं। मेक को मैं न्यू वर्ड से स्टार्ट करूंगा, न्यू अल्फाबेट, दैट इज बी। ओके, न्यू अल्फाबेट का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट ए टू जेड ले लो, नहीं। ओके, तो मैं ए के बाद बी लिखूंगा यहां पे, क्योंकि मेक एक न्यू वर्ड आ गया जिसका राइम स्कीम मुझे फाइंड आउट करना है। मेक का मैंने बी लिख दिया, तो मेक चूज मैच हुआ नहीं, तो मैं ए बी बी नहीं लिख सकता, लेकिन मेक टेक, मेक टेक, मेक टेक ये मैच हो रहा है, तो मैं टेक को फिर से बी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? बी। तो मैंने किया क्या है, जो वर्ड्स मैच हो रहे हैं, जो वर्ड्स मैच हो रहे हैं उन्हें मैं क्या कर रहा हूं, सेम अल्फाबेट से डिनोट कर रहा हूं। तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले बिगिनिंग्स को देखेंगे। बिगिनिंग्स मेरा क्या है? ए है। क्या मैंने बिगिनिंग्स को मैच किया तीनों से? यस, मैंने करके देखा लेकिन हुआ नहीं है। तो उसके बाद मेक को मैंने दे दिया बी। अब क्यों दिया बी? क्योंकि ये न्यू अल्फाबेट वहां पे डिनोट करना पड़ गया, क्योंकि ये कहीं पे मैच नहीं कर रहा था ए। ओके, देन मैंने मेक को फिर से पूछा कि यार क्या आप कहीं पे मैच हो रहे हो, कहीं राइम हो रहा है? तो मेक चूज टेक, मेक चूज टेक, मेक चूज तो नहीं हुआ, लेकिन मेक टेक हो गया। एम ए के मेक, टी ए के टेक, मेक टेक चूज यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इस पे मैं चूज को क्या करूं, चूज तो एक न्यू वर्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक नया वर्ड यहां पे डिनोट करना पड़ेगा, नया अल्फाबेट यहां पे आ जाएगा। तो मेरी राइम स्कीम फॉर फर्स्ट स्टांजा बन गई ए बी सी बी। इसको आप इस प्रकार लिख दोगे और इसको हाईलाइट भी अगर कर दोगे आप एप्रिसिएशन लिखते समय, तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, तो यहां पे अब मैं सेकेंड स्टांजा की बात कर रहा हूं, स्टांजा सेकेंड। ओके, तो सेकेंड स्टांजा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आया है लाइफ, सक्सेस, रोड, डिस्ट्रेस। ओके, कैसे करेंगे? लाइफ मेरा क्या है? ए। फिर से अब आप बोलोगे कि नहीं यार मेरा तो पोएम जैसा था वैसा ही चल रहा है, तो मैं ए बी सी बी के बाद यहां पे डी लिख देता हूं। नहीं, स्टांजा चेंज हो गया, तो आपको क्या करना है, यहां पे न्यू अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग। ओके, तो यहां से फिर से ए से स्टार्ट होगा। तो लाइफ ए लिख दिया। लाइफ मैच हो रहा है क्या? आप करके देखो। लाइफ सक्सेस मैच हुआ नहीं, बोलते समय मैचिंग समझ में आ जाता है, राइम हमें बहुत अच्छे से पता होता है। लाइफ सक्सेस, लाइफ रोड, लाइफ डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है। तो सक्सेस की अगर बात करूं तो यहां पे मुझे बी देना पड़ेगा एज यूजुअल। मैंने आपको रीजन यहां पे बताया है कि न्यू अल्फाबेट वहां पे डिनोट करना पड़ेगा। तो लाइफ सक्सेस नहीं हुआ, लाइफ रोड नहीं हुआ, लाइफ डिस्ट्रेस नहीं हुआ, तो सक्सेस के लिए क्या यूज किया मैंने? बी यूज कर लिया, तो सक्सेस बी हो गया। रोड के लिए अगर सक्सेस कहीं पे मैच हो रहा है तो मैं चेक कर लेता हूं। देखो, सक्सेस रोड हुआ मैच? नहीं हुआ। सक्सेस एंड आया वहां पे, रोड में डी आ रहा है तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। अब सक्सेस डिस्ट्रेस, यस ये मैच हो गया, तो ए बी और एंडिंग में फिर से बी लिख देंगे, लेकिन रोड तो इसमें कहीं पे मैच नहीं हो रहा है। क्या रोड डिस्ट्रेस से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, फिर से सी लिख दूंगा। तो सेकेंड स्टांजा की भी मेरी आ गई ए बी सी बी। ओके, तो मैं इस प्रकार यहां पे लिख दूंगा। अब आपको करना क्या है, आपको एक बेसिक चीज करनी है। मैं क्या करूंगा, यहां पे एक बेसिक, यहां पे लिखते समय राइमिंग स्कीम में जैसे लिखूंगा
तो राइमिंग स्कीम में लिख दूंगा राइमिंग स्कीम फॉर द स्टांजा। ये बच्चे लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ एबीसी भी लिख के आ जाते हैं। ओके, तो हाफ मार्क चला जा सकता है। आप सीधा फुल वर्डिंग में लिखोगे, क्या लिखोगे? राइमिंग स्कीम फॉर द स्टांजा इज ABCB। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन कर दोगे तो आपका 1 मार्क यहां पे फिक्स हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आ रहा है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, अब मैं अगर बात करूं तो एक आप देखो, आपके इसमें मैं आपको बताता हूं वर्डिंग्स क्या है। ओके, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट के लिए आपके वर्डिंग्स क्या क्या है, तो आप वर्डिंग्स से एक पता कर सकते हो कि ये कैसे आएगा। ओके, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में सबसे पहले आ रहा है मून, ओ मून, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं मून आ गया। उसके बाद मून लाइट, मून लाइट, देन फुल मूनलाइट। अब देखो, मैं इसके लिए अगर फाइंड करने जाऊं भी तो कैसे करूंगा? मून मैच हो रहा है किसी से? नहीं, क्योंकि मून मूनलाइट फुल मूनलाइट नहीं हो रहा है। मूनलाइट के लिए मैं बी लिख देता हूं, फुल के लिए सी लिख देता हूं, और मूनलाइट मूनलाइट मैच हो रहा है तो बी लिख देता हूं। यहां पे भी एबीसीबी फर्स्ट स्टांजा के लिए आ गया, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब सेकंड स्टांजा पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा विलेज। देखो, मैं विलेज लिख रहा हूं। ओके, तो विलेज के लिए मैंने लिख दिया विलेज, उसके बाद आ रहा है मेरा पाथ, मेनी, एंड देन लाइट एंड सिटी। मैं एंडिंग वर्ड्स ले रहा हूं, आप अगर बुक खोलकर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एंडिंग वर्ड्स ले रहा हूं। ओके, सेकंड स्टांजा के एंडिंग वर्ड्स कुछ इस प्रकार है, विलेज, पाथ, मेनी, लाइट एंड सिटी। कहीं पे कुछ मैच हो रहा है, मैं पढ़ते समय ही बता सकता हूं कहीं पे कुछ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि राइमिंग स्कीम कैसे आ रही है? विलेज के लिए ए, पाथ के लिए बी, मेनी के लिए सी, लाइट के लिए डी, और सी के लिए, सिटी के लिए ई। क्या ए बी सी डी ई लिख के आ जाओ? ये कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। ए बी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार आप लिखोगे तो होगा। अदरवाइज ये जैसे आ रहा है, फिर इसको कैसे डील करें? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इसको कैसे डील किया जाएगा? तो इसको मैं फ्री वर्ड्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? फ्री वर्ड्स। ये लिखने में एकदम इजी। आप फिर से क्या लिखोगे? राइमिंग स्कीम फॉर द स्टांजा इज फ्री वर्स, फॉर द पोएम इज फ्री वर्स। क्यों फ्री वर्स? होता क्या है एक्चुअल में, आप अगर देखने जाएंगे तो एक बेसिक चीज है कि आपको यहां पे कोई राइमिंग स्कीम मैच नहीं हो रही, मतलब ये पोएम कोई ऐसी पोएम नहीं है जिसका कोई राइमिंग स्कीम होगा, तो आप यहां पे फ्री वर्स लिख के आ जाओगे। ओके, तो इसके भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली आपका 2.1 है। यहां पे अगर बात करने जाए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली में, तो यहां पे भी आपका फ्री वर्स है। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट पोएम की। ओके, जो आपका है द ट्विंस। अगर द ट्विंस की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे? द ट्विंस के लिए मैं देखो, आपका द ट्विंस कहां है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, द ट्विंस के लिए आपके पास है 2.3। तो द ट्विंस की बात कर रहे हैं, द ट्विंस में हमारे पास आ रहा है, एंडिंग वर्ड्स देखेंगे, लिम। क्या आया? लिम, देन ब्रदर, देन आ गया हिम, उसके बाद अनादर, देन किन, पिच, ट्विन, एंड देन विच। तो मैं अगर यहां पे बात करने जाऊं तो लिम को ए लिख दूंगा, आई विल डिनोट लिम बाय ए। देन ब्रदर, देखो लिम, ब्रदर, हिम, अनादर। लिम, हिम, देखो यहां पे भले ही बी हो, यहां पे एम हो, लेकिन जो मेरा राइम आ रहा है वो प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है? लिम हिम, लिम हिम। बी यहां पे साइलेंट आता है, तो लिम हिम के लिए मैं क्या कर दूंगा? ए लिख दूंगा। ओके, तो यहां पे एक न्यू स्कीम लॉन्च हो रही है। देखिए यहां पे अभी तक तो एबीसी भी हमने देख लिया था, यहां पे ए आ गया है 2 बार। अब बी के लिए, ब्रदर के लिए मैं क्या लिख दूंगा? बी लिख दूंगा, क्योंकि ब्रदर लिम से मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट न्यू वर्ड है, तो यहां पे मैं बी लिख दे रहा हूं। तो ब्रदर बी, और ब्रदर के लिए हिम मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एज यूजुअल लिम के लिए तो हिम मैच हो चुका है, तो ब्रदर अनादर, ब्रदर अनादर, ब्रदर अनादर हो गया, तो यहां पे मैच हो गया। तो मेरा ए बी मेरा राइमिंग स्कीम आ गया। अब यहां पे देखते हैं किन के लिए, किन के लिए मेरे पास क्या है? ए। उसके बाद पिच के लिए क्या होगा? बी, क्योंकि किन एंड पिच मैच हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन किन एंड ट्विन मैच हो रहा है। यस, किन एंड ट्विन
मैच हो रहा है, किन ट्विन हो रहा है। तो उसके बाद के बाद पिच विच हो गया, तो मेरा राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा राइम स्कीम फॉर द पोएम इज ए बी। गॉट इट। तो आशा करता हूं कि आपको ये राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में। ये वीडियो आपने देखा है तापड़िया क्लासेस पे, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।